लिखा है द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। सब बच्चे किताब में उंगली लगाएं। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो सीगल का बच्चा था, यंग मीन से यहाँ पर छोटे से है, यंगर यंगेस्ट है। यंग मीन से छोटा, यंगर उससे छोटा, यंगेस्ट सबसे छोटा। द यंग सीगल वॉज अलोन मीन्स अकेले, ऑन हिज लेज, जो उसका लेज था, जहाँ उसका निवास था सीगल के बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ, उस जगह को लेज बोलते हैं, घोंसला जैसा। बट ये नेस्ट नहीं था, कुछ अलग था। हिज टू ब्रदर्स है, उसके दोनों भाई, एंड हिज सिस्टर, और उसकी एक बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोवन। हैड फ्लोवन का मतलब उड़ चुके थे। ऑलरेडी मीन से पहले ही। उसके दो भाई और बहन पहले ही उड़ चुके थे। अवे, फ्लोवन अवे मीन से वहाँ से उड़ चुके थे। द डे बिफोर, एक दिन पहले। इसको यस्टरडे भी बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पर द डे बिफोर लिखा है, एक दिन पहले उड़ चुके थे। आगे है, he had been afraid to fly with them. he had been afraid, वह डर रहा था। had been afraid, वह डर रहा था, to fly with them, उनके साथ उड़ने से वह डर रहा था। somehow मतलब किसी तरह। when, जब, he had taken a little run, टेकन अ लिटिल रन का मतलब हुआ थोड़ा सा दौड़ा। किस लिए? फॉरवर्ड, आगे की ओर, टू द ब्रिंक ऑफ लेज, लेज के ब्रिंक, मुहाने तक, लेज के मुहाने तक, यानी कि जहाँ से वो बाहर को उड़ सकता है उस जगह को ब्रिंक बोला जा रहा है, लेज के गर्दन तक, एंट्री तक। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, अटेम्प्टेड मीन से कोशिश की, टू फ्लैप मीन से फड़फड़ाने की, हिज विंग्स मीन से अपने पंखों को। वो लेज के ब्रिंग तक दौड़ा और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की। ही बिकेम अफ्रेड, वह भयभीत हो गया, डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी, ग्रेट मीन से बहुत विशाल, बड़ा, एक्सपेंस मीन से फैलाव, विस्तार, ऑफ सी, नीचे क्या था? लेज के नीचे समुद्र था, तो वहाँ बहुत बड़ा समुद्र फैला हुआ था। स्ट्रेस्ड डाउन बिनेथ, स्ट्रेस्ड मीन से फैला हुआ था, डाउन मीन से नीचे, बिनेथ मीन से भी नीचे होता है, डाउन बिनेथ, उसके नीचे, किसके? लेज के नीचे, जहाँ पर टॉप में एक पत्थर है, उसमें लेज है, उसके नीचे समुंदर है, और समुद्र बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल से डाउन, और जो लेज था वहाँ से जो समुंदर था वहाँ तक बहुत दूरी थी। कितनी दूरी थी? माइल से डाउन, मीलों नीचे था वो, यानी कि उस चिड़िया को लगा कि ऊपर से गिरेंगे तो नीचे बचना मुश्किल है। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, फील का सेकेंड फॉर्म फेल्ट होता है। ही फेल्ट सर्टेन, सर्टेन मीन से निश्चित, उसने निश्चित ही ये सोचा, दैट हिट विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, दैट ये कि हिज विंग्स है, उसके विंग्स मतलब पंख है, उसके पंख वुड नेवर सपोर्ट हिम, उसे कभी सपोर्ट, यानी कि जब भी वो लेज से नीचे उड़ेगा उसके पंख सपोर्ट नहीं करेंगे और वो समुंदर में गिरकर मर जाएगा, ऐसा उसके अंदर डर था। आगे है, सो ही बेंट हिज हेड, बेंट में से मोड़ा, बेंड, बी एंड डी, बेंड, सेकेंड फॉर्म बेंट, इसलिए उसने अपना सिर मोड़ा। एंड रैन अवे बैक टू द लेज होल, और वापस लेज के होल की ओर चला गया। बैक टू द लिटिल
होल, एक जो छोटा सा छेद था उस लेज का, अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। लेज कोटर के नीचे एक छोटा सा छेद था, उस छेद में उसका घर था और वो वहीं वापस चला गया, वहीं वो पिछली रात रहा था। आगे है, इवन यहाँ तक कि व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, ईच मीन्स प्रत्येक, उसके 2 भाई थे यानी प्रत्येक दोनों भाइयों में हर कोई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, और उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स वे फार शॉर्टर, जिसके पंख उससे काफ़ी छोटे थे। फार शॉर्टर में से काफ़ी छोटे, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, एंड उसकी बहन के पंख उससे छोटे थे, काफ़ी छोटे थे। देन हिज ओन, हिज ओन मीन्स उसके खुद के, यानी ये जो यंग सीगल है इसके पंखों से। रैन, दौड़ा, टू द ब्रिंग, फिर से उस जो घोंसला है उसका वहाँ पर लेज में, उसके ब्रिंग की ओर दौड़ा, यानी उसके जहाँ से वो बाहर उड़ सकता था वहाँ की ओर दौड़ा। फ्लैप्ड हिज विंग्स, फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाई, हिज विंग्स अपने पंख, एंड फ्लू अवे, उड़ गई। कौन? उसके 2 भाई और एक बहन। ही फेल्ड टू मस्टर ऑफ करेज, ही फेल्ड वह असफल हुआ, टू मस्टर ऑफ करेज, करेज मीन्स साहस, मस्टर करेज मीन्स साहस बटोरना, वो साहस बटोरने में असफल हुआ, फेल हुआ। टू टेक दैट प्लंज व्हिच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, टू टेक दैट प्लंज, एक प्लंज यानी गोता उसे लगाना था। हाँ, व्हिच अपीयर्ड, व्हिच मीन्स जो, अपीयर्ड उसको लगा, प्रतीत हुआ, टू हिम सो डेस्परेट, उसको एक साहस बटोरना था नीचे अपने होल से, यानी जिस कोटर छेद में वो रह रहा था, यानी उसका घर, वहाँ से नीचे समुंदर था, थोड़ा साहस बटोरना था और एक गोता लगाना था, लेकिन वो साहस नहीं बटोर पाया और डेस्परेट हो गया, निराश हो गया। हिज फादर एंड मदर, उसके पापा और मम्मी, पापा और मम्मी को पेरेंट बोलते हैं, पेरेंट्स, यहाँ पर राइटर पेरेंट्स से लिख सकता था लेकिन उसने नहीं लिखा। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसके आसपास आ चुके थे। हैड का मतलब जब भी हैड लगता है चुके थे। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, अराउंड का मतलब उसके आसपास, जहाँ पर वो रह रहा है उसके आसपास उसके मम्मी पापा उड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस उड़ने, कॉलिंग टू हिम श्रीली, कॉलिंग में से बुला रहे हैं, हिम इस छोटे सीगल को, श्रीली में से तीखी आवाज़ में, छोटे सीगल को श्रीली तीखी आवाज़ में बुला रहे हैं। अप ब्रेडिंग हिम, थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। अप ब्रेडिंग, अप ब्रेडिंग का मतलब उसको धिक्कार रहे हैं, तू ऐसा नहीं कर सकता, तू वैसा नहीं कर सकता है। थ्रेटनिंग, उसको धमकी दे रहे हैं, थ्रेट में से धमकी देना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व, लेट हिम स्टार्व भूखे मरने देना, स्टार्व में से होता है भूखा मरना। जब अन्न की कमी हो जाती है तो जो भूख से मरता है उसके लिए कहता है वो ही डाइट ऑफ स्टार्विंग, वो भूखा मर गया। जब आपको बहुत भूख लगती है तो आप बोल सकते हैं आई एम स्टार्विंग, मैं भूखा मर रहा हूँ। आई एम हंग्री तब बोलेंगे जब आपको कम भूख लगी है। आई एम स्टार्विंग, मैं भूखा मर रहा हूँ, यानी जल्दी खाना चाहिए। तो मम्मी पापा भी उसको भूखा मरने की धमकी दे रहे हैं। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, उसके लेज में भूखा मरने की धमकी दे रहे हैं। अनलेस ही फ्लू अवे, कब तक उसको खाना नहीं देने की धमकी दे रहे हैं? अनलेस, जब तक कि वो उड़ न जाए। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन
उसको अपना जीवन बचाने के लिए सोचना है कि कहीं नीचे पंखे ने साथ नहीं दिया, विंग्स ने, और कुछ न हो जाए, इसलिए वो उड़ नहीं रहा। दैट 24 आवर्स एगो, 24 घंटे पहले, सिंस देन, तब से, नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया था। द डे बिफोर, एक दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन भर, ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स, अभी पेरेंट्स लिखा है, अभी मदर फादर नहीं लिखा है। वॉच्ड इनसे देखा, ही हैड वॉच्ड, वो देखा था, हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपने मम्मी पापा को अपने भाई और बहन के साथ उड़ते हुए देख रहा था। परफेक्टली, पूर्णता से, परफेक्टिंग हिम, फिर से परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट में से उड़ान, वे मम्मी पापा अपने बच्चों को उड़ान की कला में परफेक्ट बना रहे थे। टीचिंग देम, उनको सिखा रहे थे, हाउ टू स्किम, कैसे स्किम करते हैं। स्किम का अर्थ क्या है प्रशांत? जो समुद्र का सरफेस है उसके अंदर डाइव करना। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और मछली के लिए कैसे डाइव लगाना, गोता लगाना। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, उसने देखा कि उसके जो बड़े भाई हैं उसने अपना पहला हैरिंग मछली पकड़ी थी, हैरिंग मछली। एंड डिवाउर इट, और वो इसे खा गया। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, एक चट्टान में खड़े होकर। वाइल, जबकि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, सर्किल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, तो मम्मी पापा क्या कर रहे थे वहाँ पर? रेजिंग अ प्राउड कैकल, ज़ोर ज़ोर से कुंकू की आवाज़ कर रहे थे खुशी खुशी में, और बच्चों को वो घेर कर खड़े थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन बिग प्लेट, और सुबह सुबह जो था पूरा परिवार, द होल फैमिली, पूरा परिवार, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट, और बड़े से पठार पर घूम रहा था। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कोवार्डिस। मिडवे, वो आधे रास्ते में था, वो प्लेट, डाउन द अपोजिट क्लिफ, तो चट्टान थी उसके विपरीत दिशा में, वो टॉन्ट मार रहे थे अपने इस नन्हे सीगल को जो अभी लेज के नीचे होल में था, कि वो कायर है। क्या है? कोवार्डिस, उसकी कायरता के लिए वो उस पर टॉन्ट मार रहे थे।